बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। बर्फबारी के बाद और बड़ी ठंड और कई जिलों में माइनस में पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर, बारिश और बर्फबारी की संभावना। होटल कारोबारियों में खुशी की लहर, सैलानियों के भी चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि बर्फबारी की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। उत्तराखंड में जबरदस्त शीतलहर भी है। बर्फबारी के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ी। कई जिलों में माइनस में पहुंचा है पारा। मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर, बारिश और बर्फबारी की संभावना। होटल कारोबारियों में खुशी की लहर, सैलानियों के भी चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी का इंतजार सभी पर्यटकों को रहता है। ऐसे में जो भी पर्यटक फिलहाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, अगर उनके सामने बर्फबारी हो जाती है तो एक अलग ही खुशी दिखाई देती है। और वही खुशी अब एक बार फिर से उनके चेहरों पर आ गई है, क्योंकि बर्फबारी हुई है और कई जिलों में माइनस तक जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया है। तो तस्वीरें एक तरफ बर्फबारी की, दूसरी तरफ अलाव की, जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। बता दें आपको कि लगातार शीतलहर, बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड का अटैक लोगों पर डबल और कहीं कहीं कोहरा भी, विजिबिलिटी कम। लेकिन ठंड में ठिठुरते हुए जो लोग हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है बड़ी, जहां पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्यों पर ब्रेक लगा है। बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है। धाम में अब तक 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्यों पर ब्रेक लग गई है। बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। धाम में अब तक 4 इंच तक बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। तो बता दें आपको कि बर्फबारी हुई है रुद्रप्रयाग में। ऐसे में केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा था उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में बर्फबारी, हर तरफ सफेद चादर बर्फ की दिखाई दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ पुनर्निर्माण कार्य जो चल रहे थे केदारनाथ धाम में वो अभी रोक दिए गए हैं। तो 4 इंच तक की जो बर्फ है वो जमी हुई है केदारनाथ घाटी में। एक तरफ ठंड बहुत ज्यादा, दूसरी तरफ जो काम पुनर्निर्माण कार्य चल रहे थे वो फिलहाल बर्फबारी की वजह से, ठंड की वजह से रुक गए हैं। तो एक बार बर्फबारी जब रुकेगी उसके बाद फिर से शुरू होगा काम और फिर से रफ्तार। लेकिन फिलहाल बर्फबारी की वजह से और 4 इंच मोटी जो बर्फ की चादर बिछ गई है उसी वजह से काम रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, जिसके बाद निचले इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। गंगोत्री और हर्षिल घाटी सहित सीमांत क्षेत्र मोरी के पर्यटक स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और इससे निचले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों ने इन जगहों का रुख शुरू कर दिया। गंगोत्री में रात का तापमान -5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे भागीरथी समेत अन्य सहायक नदियां जमने लगी हैं। शीतकाल यात्रा अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी एस्पेक्ट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़बारी का आनंद ले सकते हैं पर्यटक। बहुत लोग हर्षिल आ रहे हैं और मुकबा में जो है माँ गंगा जी का जो है शीतकाल पट भी है, तो वहाँ पे यात्रियों जो है दर्शन करने के लिए भी काफ़ी आ सकते हैं। यहाँ पे गंगनानी में गर्म कुंड भी है, तो काफ़ी एक डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज इतना बर्फ़बारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद वहाँ पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड और औली में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। क्रिसमस से पहले औली में मौसम बदलने से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं नए साल के जश्न मनाने के लिए भी लोगों को बर्फबारी का इंतजार था। ऐसे में नए साल से पहले औली में हुई बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं। उम्मीद है कि औली में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी की है। ये भी हमारे हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जैसे आज का भी अलर्ट जारी है बर्फ और हल्की बारिश का निचले क्षेत्रों में। तो पूर्व में ही मीटिंग कर ली गई थी। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, वन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं सभी को निर्देशित किया गया था कि उपयुक्त मात्रा में मशीनरी डिप्लॉयड रखें और यदि कहीं भी कोई अवरोध होता है मार्ग का उसको समय से खोल दिया जाए। और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि 108 वाली एम्बुलेंस और जो उनकी विभागीय एम्बुलेंस हैं। देहरादून से खबर है बड़ी, जहां पर